अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद हैदर व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, आप लोग वीडियोस जो पसंद करते हैं वही आप लोगों के सामने बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट रेप्लिकास की बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बना के डाली जिन पे कमेंट आते हैं कि बॉस हम लोग अगर 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन के बजट के अंदर जाते हैं जिसके अंदर सिर्फ रेप्लिका मोटरसाइकिल आते हैं, तो कौन से मोटरसाइकिल आप सजेस्ट करते हैं। तो ये उन्हीं भाइयों के लिए वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख से 10 लाख के बीच की बनाई थी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मोटरसाइकिल मेरे पास आया 1.2 मिलियन के बजट का मोटरसाइकिल है और ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है और तैयार पूरा का पूरा हमारे गैराज के ऊपर ही हुआ है। मोटरसाइकिल ऑब्वियसली 2003 का मॉडल है, जिक्सर 750 है, कराची रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है। कंडीशन आप इसकी देख रहे होंगे बहुत नीट एंड क्लीन होने की वजह यह है कि ऑब्वियसली इतना पुराना मोटरसाइकिल है तो रिस्टोरेशन का काम काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर था। मोटरसाइकिल बहुत बुरी हालत के अंदर था। इसका पूरा फेयरिंग जो पेंट किया गया है, इसकी पेंट जॉब हम लोगों ने करी है। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इसके बॉडीज़ का इशू था और बहुत ज़्यादा रस्टेड हो रहा था अंदर से मोटरसाइकिल। इंजन वगैरह फ्लैश किया हम लोगों ने, रिबिल्डिंग वगैरह तो नहीं करी ऐसी कोई खासा, लेकिन इंजन वगैरह हम लोगों ने इसका फ्लैश किया है, फ्लैश डाल के। उसके बाद रिस्टोरेशन के अंदर इसकी हार्डनेस की कंडीशन बहुत ख़राब थी। ख़राब से मकसद ये कि इतना पुराना मोटरसाइकिल है तो ऑब्वियसली कनेक्टरों में रस्ट आ जाता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मोटरसाइकिल के कनेक्टर्स वगैरह ना काटें, उनकी जो कनेक्टर्स हैं उनको दोबारा से चेंज कर दिया जाए या जो OEM कनेक्टर्स आते हैं रिकंडीशन उनसे उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो बहरहाल बोल्ट टू बोल्ट मोटरसाइकिल को खोला गया और बोल्ट ऑन फिट किया गया। जिस तरह लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी थी बैंडेड 1250 वाली और आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो मोटरसाइकिल जिक्सर 750 1.2 मिलियन के बजट के अंदर आता है, आप लोगों का पसंदीदा टॉपिक है। अब इस मोटरसाइकिल को मैं करीब से आपको दिखाता हूँ कि इस मोटरसाइकिल पे कितना हम लोगों ने काम किया है और क्या क्या काम किया है। तो दानियल कैमरा करीब लेके आइएगा। तो मोटरसाइकिल का आपको फ्रंट से लेके बैक तक के डिटेल्स बताता चलता हूँ मैं आपको। मोटरसाइकिल के अंदर हेडलाइट जो आती है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। ये इसके अंदर भी आती थी और थोड़ी सी बड़ी होके और डबल होके TL 1000 के अंदर भी आती है और इसके अलावा सरट के अंदर भी आती है। ये जिक्सर 750 जो है, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर क्लियर करता चलूँ, ये कोई आम मोटरसाइकिल नहीं है। रेप्लिका इस मोटरसाइकिल के करीब तक क्यों नहीं आ सकता कि 2003 के अंदर भी ये मोटरसाइकिल MotoGP खेल चुका था, यानी कंपटीशन के अंदर चल चुका था, ट्रैक के ऊपर चल चुका था, ड्रैग के ऊपर चल चुका था। रेप्लिका आने वाले 20-25 साल के, आने वाले 100 साल तक के जो है ना वो कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ही काम आ सकता है रेप्लिका मोटरसाइकिल कि आपने अपने गली मोहल्ले के अंदर शोर शराबा करना हो, 14 अगस्त के ऊपर लोगों को तंग करना हो और या तो रात को लोगों को जगाना हो शहरी के लिए। इस काम को ज़रूर आ सकता है मोटरसाइकिल, लेकिन किसी कंपटीशन के लिए या मोटर स्पोर्ट्स से उस मोटरसाइकिल का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मोटरसाइकिल को फ्रंट से लेके चलते हैं। इसका वाइज़र जो क्लियर वाइज़र था, वो क्लियर वाइज़र होने की वजह से इसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है इतना पुराना मोटरसाइकिल है तो अंदर के लुक्स वाजे होते हैं। तो ना ही किसी ने इसको ड्रैग रेसिंग के अंदर इस्तेमाल करना है, ऑब्वियसली कैजुअल यूज़ के अंदर रहेगा। तो इसको हम लोगों ने कार्बन फाइबर फिनिश किया है, पूरा का पूरा कार्बन फाइबर पेपर के अंदर फिनिश किया है। ये पेंट जो आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर किया गया है मोटरसाइकिल पे। दानियल करीब से दिखाते चलेंगे आपको, थोड़ी सी अगर रोशनी करके दिखाना चाहें इसके ऊपर जो पल्स आ रहे हैं वो दानियल आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी तेज़ कीजिएगा। ये जो आप पल्स देख रहे हैं इसके अंदर जो दाने हैं, ये इसके ऊपर जो कलर किया गया है, जो पेंट किया गया है, वो 2019 वाली सुजुकी हायाबुसा का पेंट किया गया है, जो इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उस दौर के अंदर भी ये मोटरसाइकिल क्या ऑफ़र करता था आपको, यानी आज से अप्रोक्सीमेटली 20-25 साल पहले। 2003 का मॉडल है, तो कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं कि कितने साल हो गए। ये मोटरसाइकिल 88,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली चल चुका है। किसी भी किस्म की इंजन चेक लाइट इसमें मौजूद नहीं है। स्टार्टिंग आपको दिखा देता हूँ इस मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा रैप देके और एक्सीलरेशन देके इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता कि रेजिडेंशियल एरिया में हमारा गैराज है तो वो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। वहाँ पे हम लोग जो है आप लोगों को ज़्यादा हाई एक्सीलरेशन डे टाइम में तो कर सकते हैं, लेकिन नाइट टाइम है, तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, तो इस वक्त हम लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों को दिखाता चलूँ कि हम लोगों ने जो काम किया उसके अंदर आप इसका डैश पैनल दिखाइएगा हम लोगों ने किस निफासत से काम किया है। दानियल लेके आइएगा। इसके अंदर ग्रिप्स लगाए गए हैं ब्रांड न्यू, ठीक है। और ये इसके अंदर एम्बलम जो था ये मिसिंग था, ये एम्बलम हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। इतना पुराना मोटरसाइकिल है उसके बावजूद इसके टी का पेंट जो है वो ओरिजिनल है, हम लोगों ने नहीं छेड़ा। अब काम की निफासत आपको दिखाता हूँ किस तरीके से केबल टाई से टाई क्लिप्स करके इसकी वायरिंग को जो है राउटिंग की गई है। और हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि एक एक बोल्ट अपनी जगह के ऊपर फिट किया गया और ये सारे SS के बोल्टों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको 2 चीज़ें इसके अंदर क्लियर करता चल रहा हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर। एक तो हमारा काम और दूसरा आपके बजट के अंदर आने वाला मोटरसाइकिल। दानियल थ्रू आउट AC लेकर आइएगा। यहाँ पे ये फ्रेम का हिस्सा आप जो देख रहे हैं
ये हाइपर फिनिश कंपनी से आया करता था, यहाँ तक कि जो इसकी खूबसूरती को बहुत इजाफा इसमें करता था। और ये फ्रेम बाकी स्विंग आर्म वगैरह इससे मैचिंग करता हुआ बनाया गया था इसका। तो स्विंग आर्म इसका इससे मैचिंग का बनाया गया था। तो यहाँ से देख लें आप, ये सारे स्टिकर्स वगैरह इसके आज तक के OEM जो है वो लगे हुए हैं, यानी 2003 से आज तक के स्टिकर्स इसके अवेलेबल हैं। बाइक मोटरसाइकिल जो है आपका बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। ये इसी जगह से हम लोग चलते चलते थ्रू आउट बाइक के ऊपर आपको इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको नज़र आए कि ये 12 लाख के बजट के अंदर क्या चीज़ आपको मिल सकती है। ये देखें, इसका फ्रेम देखें, ये बोल्ट्स वगैरह इसकी फ़िटिंग देखें, ये चीज़ें खुद बताती हैं कि ये JDM से हैं, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बताती है, इनकी क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटीज़ बताती हैं, फ्रेम बताते हैं इनके, ये प्लास्टिक के फ्रेम नहीं, ये एल्युमिनियम अलॉय के फ्रेम है। और ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पे स्टिकर इसका अभी तक मौजूद है। उसके बाद ये देखें आप जिसकी फेयरिंग्स वगैरह। अब दानियल मेरे को नीचे लाके एक चीज़ दिखानी है अपने जो व्यूवर्स को, अंदर दिखाइएगा। इनलाइन 4 4 हेडर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, इनलाइन 4 एग्जॉस्ट इसके अंदर, यानी 4 सिलेंडर वाला इंजन इसके अंदर प्लेस्ड है, इनलाइन 4। अब दानियल इधर से लेकर आएँ आप इस जगह पे, ये जगह आप देख लें इसके OEMs बोल्ट, इसके टोकीको ब्रेक पैड्स और ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसका फ्यूज़ बॉक्स वगैरह सारा का सारा आता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ, एक एक चीज़ परफेक्ट है, अपनी कंडीशन के अंदर अपनी जगह पे प्लेस की गई है। इसके अंदर आफ्टर मार्केट ग्लासेस लगाए गए हैं, इसके अंदर लैंप हैं वो जलते हैं और वो वर्किंग के अंदर हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वर्किंग के अंदर है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद इतना सा है, इतना पुराना मोटरसाइकिल और रिस्टोरेशन के बाद एक टच के ऊपर स्टार्ट होने वाला मोटरसाइकिल, क्वालिटी टॉप नॉच रेसिंग मोटरसाइकिल, सुपर बाइक इसको बोल सकते हैं। और कोई इसके साथ ज़्यादती नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जब रेप्लिकास को सुपर बाइक बोल रहे होते हैं तो बिल्कुल से, मुझे तो पर्सनली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि लोग उसके ऊपर बहुत सारे टैग्स लगा देते हैं, R1 MK, M1000 RR, S1000 RR। तो कहने का मकसद, टैग्स लगाने से मोटरसाइकिल सुपर बाइक नहीं बन जाता मेरे भाई। मोटरसाइकिल जो खुद जेन्युइन होता है उसी की परफॉर्मेंस होती है और उसी के पैसे होते हैं। तो इस मोटरसाइकिल का डिटेल में रिव्यू बनाने का मकसद ये था। एक भाई ने कमेंट किया था कि इतना पुराना मोटरसाइकिल लेने से बेहतर है कि कोई नया मोटरसाइकिल ले ले बंदा, रेप्लिका यानी कि। तो उनकी बात की मैं नफ़ी करता हूँ। रेप्लिका मोटरसाइकिल लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक एक चीज़ के लिए आप उसकी तरस जाएंगे। आज से ये मोटरसाइकिल 2023 से अंदाज़ा लगा लें, 20-25 साल पुराना मोटरसाइकिल है और इसके हर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हुई है। इसको मोटरसाइकिल को कंप्लीट किया है, ये ऑन रोड चल रहा है, ये परफॉर्मेंस दे रहा है मोटरसाइकिल, ये खूबसूरत है, अपने दौर का बादशाह मोटरसाइकिल है। जिक्सर्स हैं तो ऑब्वियसली इसकी रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। 88,000 किलोमीटर चलना है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे 2 लाख किलोमीटर भी चला दें, इनके इंजन कुछ नहीं बोलते। बस फ़र्क ये है कि लोग, हमारे भाई, कुछ लोगों का माइंड जो है वो डेवलप कर दिया गया है आजकल के रेप्लिकास डीलर्स ने कि पुराने मोटरसाइकिल लेने से बेहतर है नए मोटरसाइकिल की तरफ आएँ। जनाब, मसला ये है कि नया मोटरसाइकिल आप ले तो लेते हैं, उसको मेंटेन करना तो दूर की बात है, ना आप उससे परफॉर्मेंस ले पाते हैं और ना ही आपको उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट कोई देता है। हमसे पूछें, हमारे गैराज के ऊपर ये रेप्लिका मोटरसाइकिल आके किस तरीके से खड़े रहते हैं साल और उनका कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा होता। तो कोशिश करें JDMs की तरफ जाएं, जर्मन्स की तरफ जाएं, यूरोपियंस की तरफ जाएं। हर मोटरसाइकिल के ऊपर हम लोग सुपर बाइक के ऊपर काम करते हैं, EFI हो, नॉन EFI हो, हम लोग हर तरीके की मोटरसाइकिल्स के ऊपर काम करते हैं। यूरोपियन मोटरसाइकिल्स पे, JDMs के ऊपर, जर्मन के ऊपर, सब पे काम करते हैं। हमारे पास वायरिंग से लेके EFI से लेके कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल तक के काम किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पुराने मोटरसाइकिल कार्बोरेटर बेस्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के 1.2 मिलियन या 1 मिलियन के बजट की मोटरसाइकिल ला रहा हूँ और उसमें सिर्फ EFI मोटरसाइकिल्स हो, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल होते हैं और उन पे भी हम लोग काम करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को यही मशवरा इसलिए देता हूँ कि ओरिजिनल मोटरसाइकिल की तरफ जाएँ, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग जो है वो रेप्लिका मोटरसाइकिल्स के अंदर नए इंजन इंस्टॉल करवाते हैं, इंजन स्वैपिंग करवाते हैं, जिसके अंदर उसका फ्रेम की कटिंग होती है, फ्रेम मॉडिफिकेशन होती है, उसके अंदर स्पेस बनाया जाता है, जिसके बाद आपका मोटरसाइकिल ऑन रोड चलते हुए आप लोगों को वो कंफर्ट नहीं देता जो कंफर्ट एक ओरिजिनल मोटरसाइकिल दे सकता है। क्योंकि जितने भी रेप्लिका मोटरसाइकिल्स होते हैं उनका फ्रेम जो है वो टोटल एल्युमिनियम के पाइप से या आपके आयरन के पाइप से बना हुआ होता है, वो रीवेल्डिंग के बाद इतना रिलायबल नहीं होता। तो कोशिश किया करें इस तरीके की मॉडिफिकेशन से बचें। वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि इस बजट की मोटरसाइकिल्स आपके पास मैं बहुत सारी लेकर आऊँगा और दिखाता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन कि ये मोटरसाइकिल भी आपके बजट में आती हैं। जिन रेप्लिका मोटरसाइकिल को उनके फ्रेम्स काट के, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके, बड़े इंजन लगा के या ये सारी चीज़ें की जाती हैं, वो मोटरसाइकिलों की रोड के ऊपर ग्रिप नहीं होती, वो आपके लिए बेहद नुकसानदेह है।
आप अगर 6 लाख रुपए का मोटरसाइकिल लेके उस पर 4 लाख की मॉडिफिकेशन करने के बाद, इंजन स्वैपिंग के बाद 10 लाख रुपए में एक वो गाड़ी लेके खड़े हुए, एक वो मोटरसाइकिल लेके खड़े हैं जिसका ना इंजन अपना है, ना फ्रेम अपना है, और वो एक अलग ही चीज़ बनी हुई है जिसकी आफ्टर मार्केट कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती, आफ्टर सेल सपोर्ट आपको नहीं मिल सकती, तो मेरी नज़र के अंदर आप वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो बहरहाल इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें हो गई, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बताने का मकसद ये था कि इतना खूबसूरत और लेजेंडरी मोटरसाइकिल भी आपको 1.5 मिलियन के बजट के अंदर मिल सकते हैं। इसका बजट बताता चलो, ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी सोल्ड आउट है, 12 लाख के बजट में बिका है, कराची रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, 2003 का मॉडल, जिक्सा 750। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।